Hello friends, welcome to Java Study Point. We had discussed about local and global variable in my previous video, and today we have discussed about control statement. आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आज डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। So you can see that here कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम में एक प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट होता है, सो प्रोग्रामिंग फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर डिसीजन स्टेटमेंट आता है। डिसीजन एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज switch statement. So under the if statement, to test the condition, it's test boolean condition true or false. if statement के अंदर में condition को चेक करता है true है और false है। And the second point is switch statement. Under the switch statement, use the to select one of many code block to be executed. One of many code block selected किया जाता है execute करने के लिए। So यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं if statement के बारे में। Here is the if statement. So this is the first condition of if statement. if statement का फर्स्ट सिंटैक्स है। अगर इफ इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन को चेक करता है ट्रू है और फॉल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे कैसे कंडीशन लिखा जाता है। एक्सप्रेशन वैल्यू रिजल्टिंग बुलियन वैल्यू, ये एक्सप्रेस करता है ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू को रिजल्ट में देता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ if statement. And the second syntax is here. Here you can see that if condition, अगर if कंडीशन में हम लोग जो भी कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो if स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है देन एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ if statement. So here you can see that if कंडीशन 1 एंड इसके अंदर हम लोग कंडीशन 2 भी लिख सकते हैं। तो कंडीशन 1 में अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। एंड इन द कंडीशन 2 इल्स इफ कंडीशन 2 अगर ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट को प्रिंट करता है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज हियर, दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ if statement. So within the condition 1 we have to also write condition 2. So condition 1, if condition 1 will be true, then if condition will be printed, else part will be printed. अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो if स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, अगर कंडीशन 1
फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। और कंडीशन 2 में अगर कंडीशन 2 ट्रू होगा तो दिस स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्विच स्टेटमेंट, स्विच एक्सप्रेशन। स्विच यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, स्विच केस लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए प्रोग्राम में प्रैक्टिस करके देखेंगे स्विच एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड here is the program1.java example of if statement. So this is the class name program1 and this is the main method, and here is the variable declaration and this is the condition of if statement, number greater than equal to 7. So this is the if statement. So if this condition will be true, then this statement will be printed, else this one will be printed. So let's execute this program and see what will be the output. So just open the command prompt and let's execute this program. In D drive, one of my folder is there, that is CD Java study, and inside Java study one folder is there, that is a statement, CD statement. Okay, and just compile this program. So my Java file inside in a statement folder. So just compile this program. The compilation command is javac and file name is program1.java, program1.java. It's compiled successfully and run this program Java, and my class name is program1. So try here program1. So this is main method is ended. Here is my output. यहाँ पे main method ended output में आया है, इस statement को print किया है because this condition is false. Number here variable declaration is there, so number equal to 2, so 2 greater than 7 it's false, so that's why this message will be printed. अगर हम नंबर को चेंज करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं and again compilation this program, again इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. Just compile this. Okay, it's compiled successfully and run this. Here is my output. यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में 10 किए तो नंबर इक्वल टू 10. The condition is number greater than 7. My number is 10, so 10 greater than 7 it's true. So that's why this message will be printed. जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, नंबर इज अबव 7 प्रिंट कर गया एंड मेन मेथड इज एंडेड. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू इफ कंडीशन. सो दिस इज प्रोग्राम 2. लेट्स, सो प्रोग्राम 2 में देख सकते हैं
this is the main method, and variable declaration is there if number equal to 2, and this is the if condition. So inside the if condition, number greater than 7, so number is 2, so 2 greater than 7 is false, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इस मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा, एल्स पार्ट को प्रिंट करेगा, एंड दिस मैसेज also will be printed. Main method is ended, this message also will be printed. So let's execute this program and see what will be the output. So just compile this program. The compilation code here Java C. My file name is program2.java. Okay, it's compiled and run this program. आउटपुट में आप देख सकते हैं नंबर इज बिलो 7 एंड मेन मेथड इज एंडेड, नंबर इज बिलो 7 एंड मेन मेथड इज एंडेड, इस मैसेज को प्रिंट किया बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। इफ नंबर ग्रेटर देन 7 मतलब मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है नंबर इक्वल 2, तो 2 ग्रेटर देन 7 इट्स फॉल्स, इसलिए इस मैसेज को प्रिंट नहीं किया, मेरा एल्स पार्ट को प्रिंट किया। हम लोग एक और एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 3। हियर दिस इज द मेन मेथड एंड just printed a message here, main method is started and the variable declaration is int num equal to 7, so num equal to 7 variable declaration is there, and in the if condition num greater than 7, so variable is num equal to 7, so 7 greater than 7 it's false, so that's why the if a statement will not be printed, and in the else if part, else if num equal to 7, so this condition is true, so that's why this statement will be printed, and this message also will be printed. तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन नंबर इक्वल टू 7 दिए हैं, एंड इफ कंडीशन में चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 7 मीन्स 7 ग्रेटर देन 7, स्टेटमेंट गलत है तो इफ स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, एंड उसके बाद चेक करेगा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को, एल्स इफ कंडीशन में चेक करेगा नंबर इक्वल टू 7 है, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, इसलिए इस मैसेज को प्रिंट कर देगा, एंड इस मैसेज को प्रिंट करेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जस्ट कंपाइल दिस, सो द प्रोग्राम फाइल नेम इज program3.java, yeah, compiled successfully and run this program Java program 3. Okay, so you can see that main method is started, number is equal to 7, main method is ended, ये मैसेज प्रिंट किया एंड इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया बिकॉज नंबर इक्वल टू 7, ये ट्रू है, इस कंडीशन ट्रू है, इसलिए इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जैसा कि आउटपुट में है। मेन मेथड इज स्टार्टेड, नंबर इज इक्वल टू 7, मेन मेथड इज एंडेड। हम लोग एक और प्रोग्राम में देख सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम। So here program4.java, so this is my class name program4, this is main method of this program,
and just printed a message here. Main method is started and variable declaration is there. Double available balance equal to 5,000 and one more variable declaration is there. Double amount equal to 7,000 and if condition is there. So if condition में check करेगा amount 7,000 है, available balance 5,000 है. So amount less than available balance means 7,000 लेस देन है 5,000 से. ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इस इफ स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा. ओके एंड हियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरे अकाउंट अवेलेबल बैलेंस कितना है उसको प्रिंट करके दिखा दिए हैं. एंड this message also will be printed when method ended. So let's execute this program and हम लोग देखेंगे what will be the output. So the program file name is program4.java. So let's just compile this program, program4.java. Yeah, it's compiled and run this program. Java and my class name is program4. So here is the output. Main method is started with the withdraw failed. इस मैसेज को प्रिंट किया है, ये मीन्स एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट किया है. इफ स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं किया बिकॉज इफ कंडीशन false है, that's why else statement will be printed. Main method is started, withdraw failed, account balance 5,000 and यहाँ पे अपना अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए जस्ट मेरा अकाउंट बैलेंस को अवेलेबल बैलेंस को प्रिंट कर दिया. Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.